Hello students, how are you? I hope so everyone will be fine. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, अपने स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? जेनेटिक्स चैप्टर चल रहा था। उसी जेनेटिक्स चैप्टर के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, अब देखो जेनेटिक्स के अंदर अपने किसके बारे में रीड कर रहे थे? मेनली अपने मेंडल्स के लॉ के बारे में रीड कर रहे थे। मेनली मेंडल के कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। ठीक है, सबसे पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके बारे में हमने देखा था कि कोई भी जो मतलब अगर प्लांट वगैरह होता है तो प्लांट के अंदर जो डोमिनेंट करेक्टर्स होते हैं, वो डोमिनेंट करेक्टर किसके थ्रू पता लगते हैं? तो प्लांट्स के अंदर यानी कि जो मेन करेक्टर्स होते हैं, जो मेन इफेक्ट शो करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? डोमिनेंट करेक्टर बोले जाते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? रिसेसिव करेक्टर्स होते हैं। रिसेसिव करेक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे करेक्टर्स जो कि मतलब क्या करते हैं, जिनका मतलब इफेक्ट मेनली शो नहीं होता, उसको कौन सा बोला जाता है? रिसेसिव करेक्टर्स बोले जाते हैं। आज अपने सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यानी कि सिग्रीगेशन या फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी कि एक गैमेट की कितनी प्योरिटी होती है, कि गैमेट के अंदर जो करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर मीन्स टू से, यानी कि अगर एक एल की बात करें तो एक एल में क्या होता है? एक करेक्टर होता है। तो वो एक करेक्टर कितना प्योर रहता है, तो उसके बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं उसी के बारे में। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपना क्या है? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसके बारे में रीड करते हैं। तो देखना लॉ ऑफ गैमेट क्या है, यहां से समझते हैं। इफ होमोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, देन F1 जनरेशन। हमने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था कि कैपिटल टी को जब अपने क्रॉस करवाते हैं किसके साथ में? स्मॉल टी के साथ क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं। तो यहां से हमें F1 जनरेशन मिलती है, और F1 जनरेशन हमें क्या मिली थी? कैपिटल टी, और क्या मिला था? स्मॉल टी। जब सेम F1 जनरेशन का वापस अगर मैं दोबारा क्रॉस करवाता हूं, दोबारा क्रॉस का मतलब क्या हुआ? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब मैं वापस क्या करवाता हूं? क्रॉस करवाता हूं, यानी कैपिटल टी क्या बनाएगा? कैपिटल टी बनाएगा। और कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या बनाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएगा। ठीक है, यहां क्या बनेगा? तो यहां बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और नेक्स्ट क्रॉस के अंदर क्या बनेंगे? तो दोनों क्या आएंगे? स्मॉल टी आएंगे। क्या आएंगे? दोनों स्मॉल टी आ रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान में देना। तो देखो ये कैसा बनेगा? इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल। इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल। ये कैसा बनेगा? टॉल बना। ये भी कैसा बना? टॉल बना। और लेकिन ये देखो ये कैसा बनेगा? आपका ड्वार्फ प्लांट बनेगा। तो इट मींस क्या है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का, यानी कि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, इसका यानी कि मीन क्या है? सिंपल सा मीन ये है कि कोई भी जो गैमेट होता है, यानी कि अगर उसके अंदर देखो स्टार्टिंग में हमारे पास कैसा था करेक्टर? यानी कि ड्वार्फ करेक्टर था। लेकिन F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट कैसे बने थे? टॉल बने थे। सारे के सारे प्लांट कैसे बने थे? टॉल बने थे। बट अब अपनों ने देखा कि अब ये वाला जो मतलब प्लांट बने हैं इसके, यानी कि अगर देखो F1 जनरेशन सारी टॉल थी, तो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि ये वाली जो F2 जनरेशन है, तो इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए थे? टॉल होने चाहिए थे, क्योंकि पिछली जनरेशन टॉल है। बट हमने देखा कि यहां पर एक प्लांट कैसा मिल रहा है? ड्वार्फ मिल रहा है। यानी कि ये वाला जो करेक्टर है अभी भी अलाइव है, यानी कि किसी भी गैमेट की जो प्योरिटी है, यानी कि कोई भी जो करेक्टर रहता है वो हमेशा रहेगा, यानी कि वो कभी भी खत्म नहीं होता। यानी कि उसका इफेक्ट कम हो सकता है, इफेक्ट शो नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है कि वो मतलब कंप्लीटली खत्म ही हो जाएगा, यानी कि उसका करेक्टर, यानी कि मेन करेक्टर उसका शो नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा यानी कि जैसा है वैसा हमेशा दिखाई देगा ही देगा। यानी कि जैसे देखो हमने पेरेंटल जनरेशन में देखा था एक ड्वार्फ प्लांट, F1 में सारे टॉल आए, लेकिन F2 के अंदर कैसा आया? सारा का सारा, यानी कि 3 टॉल आए और एक कैसा आया? ड्वार्फ आया। तो इसका अगर मैं फिनोटाइप लिखता हूं तो फिनोटाइप क्या आएगा? 3 टॉल और 1 क्या आएगा? स्मॉल आ गया, यानी कि 1 कैसा आया? ड्वार्फ आया। ये फिनोटाइप का रेशियो आ गया। और एक अनदर कौन सा? जीनोटाइप। जीनोटाइप का रेशियो लिखते हैं तो देखो कैपिटल टी, इसके जैसी स्ट्रक्चर कोई और है? नहीं है, तो 1 रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो आ रहे हैं। ठीक है, और फिर ये एक स्मॉल यानी कि सिंगल वाला है, तो 1:2:1। तो इसका जीनोटाइप क्या आया? 1:2 रेशियो क्या आया? 1 आया। ठीक है,
तो सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि जिसका मेन इफेक्ट शो होता है उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, और जिसका इफेक्ट शो नहीं होता उसको रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि प्लांट सारे के सारे टॉल बन रहे हैं लेकिन उसका कैरेक्टर कभी भी खत्म नहीं होगा। तो कैरेक्टर हमें कैसे पता लगेगा? तो कैरेक्टर हमेशा ध्यान में रखना, यानी कि वो एक जनरेशन छोड़ देगा, यानी कि पेरेंटल के बाद में F1 छोड़ दिया तो F2 के अंदर शो होगा, यानी कि एक ना एक टाइम पर, यानी कि उसका जो कैरेक्टर है वो आपको शो होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कैरेक्टर शो नहीं होगा या कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमें किसने बताया? सेकंड लॉ के अंदर हमने देखने को मिला कि जब F1 जनरेशन को वापस, यानी कि उसी के साथ में जब क्या करवा दिया जाता है, क्रॉस करवा के देखा गया, तो क्या देखा गया कि हमें एक डवर्फ प्लांट फिर से मिला, यानी कि स्मॉल टी का कैरेक्टर, यानी कि उसका जो गैमेट है वो अभी भी प्योर है, यानी कि उसकी जो प्योरिटी है वो अभी भी खत्म नहीं हुई। इसलिए इसको कौन सा लॉ बोला जाता है? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। कौन सा गैमेट बोला जाता है इसको? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया? ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ बुक वाले ने भी शो किया कि देखो ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कौन सी जनरेशन है? ये F1 जनरेशन है। यहाँ से कौन सी जनरेशन बन रही है? ये F2 जनरेशन बन रही है, ठीक है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये देखो एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा? 1:2:1। ये तो क्या बना? जीनोटाइप बना। फिनोटाइप क्या बनेगा? यानी कि फिनोटाइप देखो, तीन कैसे हैं? टॉल हैं। तीन कैसे हैं? टॉल हैं। और एक कैसा है? स्मॉल है, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 3:1। और जीनोटाइपिक क्या है? तो यानी कि 1:2:1, ठीक है। 1:2:1 ये रेशियो शो कर रखा है। ओके स्टूडेंट, अब अपने स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? बैक क्रॉस। तो देखो बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस के बारे में समझते हैं अपने। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब अपने किसके बारे में स्टार्ट करते हैं? बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले समझना, देखना क्या हुआ। हमने पेरेंटल जनरेशन देखी थी। पेरेंटल जनरेशन में क्या देखा था कि होमोजाइगस थे, ठीक है। होमोजाइगस हमने करेक्टर लिया था कैपिटल, ये डोमिनेंट करेक्टर था, और ये कौन सा करेक्टर था? रिसेसिव करेक्टर था, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कौन सी जनरेशन बनी थी? F1 जनरेशन बनी थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जरा ध्यान देना, दो टाइप के क्रॉस होते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कि जो बैक क्रॉस होता है, ये दो टाइप के अंदर होते हैं। बैक क्रॉस कितने टाइप के अंदर होता है? 2 टाइप का बैक क्रॉस होता है, ठीक है। कौन कौन से बैक क्रॉस होते हैं? तो देखना, तो देखो बैक क्रॉस जो होता है वो मेनली दो टाइप के अंदर होता है। कौन कौन सा होता है? तो देखना, दो टाइप का, एक आउट क्रॉस होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है। आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, जब F1 जनरेशन का डोमिनेंट करेक्टर के साथ में जब क्या करवाया जाएगा? क्रॉस करवाया जाएगा। डोमिनेंट करेक्टर के साथ में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है? आउट क्रॉस। क्या बोला जाएगा? आउट क्रॉस। और जब F1 जनरेशन का, ठीक है, रिसेसिव के साथ करवाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस। ध्यान में देना, डोमिनेंट करेक्टर के साथ करवाएंगे क्रॉस तो उसको क्या बोला जाएगा? आउट क्रॉस। और जब रिसेसिव करेक्टर के साथ क्रॉस करवाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? अब देखो क्रॉस इनका करवा के चेक करते हैं। देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन किसके साथ करवाना है? डोमिनेंट करेक्टर के साथ में हमें करवाना है, ठीक है। तो अब देखो डोमिनेंट करेक्टर के साथ में अपने इसको करके चेक करते हैं। तो देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, फिर थर्ड क्या बन रहा है यहाँ पर? कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अब सबका फिनोटाइप कैसा है? तो 100% टॉल है। 100% क्या है? टॉल है। ध्यान में रखना, ये कौन सा करवा रहा हूं मैं? आउट क्रॉस करवा रहा हूं। जिसके साथ में डोमिनेंट करेक्टर के साथ में करवाया जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है? आउट क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हुआ? आउट क्रॉस हुआ, ठीक है। कैपिटल टी का, यानी कि कैपिटल वाले जितने भी है, देखो सभी के अंदर मेन कैपिटल टी आ रहा है, तो जिसकी वजह से सारे प्लांट कैसे बन रहे हैं? टॉल बन रहे हैं। अब अपनी दूसरी बात समझते हैं, ये तो किसका था? आउट क्रॉस का। और इसका जीनोटाइप देखो, तो जीनोटाइप कैसे है? यानी कि ये दो एक जैसे हैं और ये दो एक जैसे हैं, तो यानी कि 1:1 कट गया 2 के टेबल से, ठीक है। ये तो क्या हुआ? आउट क्रॉस हुआ। अब अपने बात करते हैं किसकी? टेस्ट क्रॉस की। अब देखो टेस्ट क्रॉस में क्या रहेगा कि कैपिटल टी, ठीक है, सॉरी, कैपिटल टी और क्या आएगा?
स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी का किसके साथ करवाया जाएगा? दोनों स्मॉल टी के साथ में जब अपने क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवा के देखते हैं तो देखना क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या आएगा, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी और यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो दो प्लांट ड्वार्फ और दो प्लांट कैसे, टॉल। तो फिनोटाइप क्या हुआ, 2:2 यानी कि 1:1। और जीनोटाइप भी क्या है, इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, तो 2:2। इसको क्या बोला जाता है, टेस्ट क्रॉस। सिंपल सी बात कि जब F1 जनरेशन का डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ करवाया जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है, आउटक्रॉस बोला जाएगा। और जब क्या होगा, यानी कि F1 जनरेशन का किसके साथ में, यानी कि बैक यानी कि रिसेसिव के साथ करवाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आप सभी को इतना समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हमने किसने लॉ के बारे में रीड कर लिया, दो लॉ के बारे में रीड कर लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा कौन सा था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। दो टाइप के लॉ के बारे में हमने क्या कर लिया, अभी तक रीड कर लिया अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। इसी के साथ में हमने दो टाइप के क्रॉस को भी चेक किया, एक बैक क्रॉस और दूसरा बैक क्रॉस किया था। बैक क्रॉस कितने टाइप के थे, दो टाइप का, एक आउट क्रॉस था और एक कौन सा था, टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस कौन सा, जिसके अंदर F1 का किसके साथ करवाया जाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ में, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस का किसका, यानी कि F1 जनरेशन का किसके साथ करवाया जाता है, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ में करवाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, टेस्ट क्रॉस। और ये कौन सा होता है, आउट क्रॉस होता है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। थर्ड लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखना इसका बेसिक समझते हैं कि क्या क्या रहा था, यानी कि कहना क्या चाहता था, यानी कि इसके अंदर मेंडल ने क्या स्टेटमेंट दिया था। देखो कि अगर मैं बोलूं कि अगर कोई प्लांट टॉल होगा, ठीक है, दो कंडीशन बताता हूं। एक कंडीशन क्या है, अगर कोई प्लांट टॉल होगा तो उसका जो फ्लावर होगा वो पर्पल कलर का होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि प्लांट का जो फ्लावर है, ठीक है, वो कौन से कलर का है, पर्पल कलर का है, चाहे वो टॉल है चाहे वो कैसा है, ड्वार्फ है, ठीक है। तो इट मींस क्या है, यहां पर जो पर्पल कलर का फ्लावर कब आएगा, जब प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है। और यहां पर्पल कलर का फ्लावर कब आएगा, यानी कि या टॉल हो या ड्वार्फ हो कोई मैटर नहीं करता, यानी कि ये अलग, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इट मींस क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि सिंपल सा है कि कोई भी जो एक करैक्टर है वो किसी दूसरे करैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एक इंडिपेंडेंट रहेगा। यानी कि अगर उसका अंदर करैक्टर पर्पल कलर का फ्लावर का है तो वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, तो उसका फ्लावर कैसा रहेगा, पर्पल कलर का ही रहेगा, ठीक है। टॉल और ड्वार्फ का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यानी कि चाहे टॉल रहे चाहे कैसा रहे, ड्वार्फ रहे, इससे कोई भी मैटर नहीं करता। तो ये ध्यान में रखना, ये कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सिंपल सा हुआ कि कोई भी जो एक करैक्टर रहता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे करैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अपने इस लॉ के बारे में अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट मंडे को अपने देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।